थ्री फेज क्या होता है? पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं सिंगल फेज वेव फॉर्म दर्शाया गया है जिसमें सिर्फ एक वेव है। दूसरे डायग्राम में तीन वेव्स दिखाई दे रहे हैं जो कि तीन फेजेस दर्शाते हैं, जैसे कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3। सिंगल फेज का सिंबल ऐसे दिखाया जाता है और इसके वायर का कलर रेड और ब्लैक होता है। थ्री फेज का सिंबल ऐसे दिखाया जाता है और उसकी वायर्स का कलर रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन होता है। चलिए अब देखते हैं सिंगल और थ्री फेज में क्या फर्क होता है। सिंगल फेज में एक कंडक्टर और एक न्यूट्रल वायर होती है, जबकि थ्री फेज में तीन कंडक्टर और एक न्यूट्रल वायर होती है। दूसरा फर्क ये होता है कि कम पावर के लिए सिंगल फेज का इस्तेमाल होता है और ज्यादा पावर के लिए थ्री फेज का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोलर में थ्री फेज के लोकेशन का पता लगाने के चार तरीके होते हैं। पहला तरीका स्टिकर से पता लगाना। आप देख सकते हो पहले डायग्राम में 440 वोल्ट का स्टिकर लगा हुआ है जिससे हमें थ्री फेज के लोकेशन का पता चले। दूसरा तरीका होता है L1, L2, L3 और N यानी न्यूट्रल के स्टिकर से हमें थ्री फेज का लोकेशन पता लगेगा। तीसरा तरीका होता है R, S, T, PE और N यानी न्यूट्रल के स्टिकर लगे होते हैं जिससे हमें थ्री फेज का लोकेशन का पता लगेगा। चौथा और आखिरी तरीका होता है वायरिंग डायग्राम से रिले कनेक्शन का पता करके। जैसे कि आप देख सकते हो यूडी कॉन्टैक्टर 11, यूडी कॉन्टैक्टर 12 और U12 से हमें थ्री फेज लोकेशन का पता लगेगा। अब हम देखेंगे कंट्रोलर में सिंगल फेज का पता लगाने के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं। यहाँ दिए हुए 7 तरीकों से आप सिंगल फेज का पता लगा सकते हैं। पहले डायग्राम में AC1 और AC2 के स्टिकर लगे हुए हैं। डायग्राम नंबर 2 में कनेक्टर पे 18C का स्टिकर है और डायग्राम नंबर 3 पे कनेक्टर पे 4E का स्टिकर लगा हुआ है। डायग्राम 4 में आप देख सकते हो कनेक्टर पे T1 का स्टिकर लगा हुआ है और डायग्राम 5 और डायग्राम नंबर 6 पे FSK1 और FSK2 का स्टिकर लगा हुआ है। डायग्राम 7 पे 220 वोल्ट का स्टिकर लगा हुआ है जिससे आप सिंगल फेज के लोकेशन का पता लगा सकते हो। ये MRL इंटीग्रा का कंट्रोलर है। इसमें सिंगल और थ्री फेज कंट्रोलर के बॉटम में होता है और ये स्टिकर से पहचाना जा सकता है। ये NE300VF एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें थ्री फेज का लोकेशन कंट्रोलर के बॉटम राइट कॉर्नर में होता है जो कि L1, L2, L3 और N से पहचाना जा सकता है। इसमें सिंगल फेज नहीं है। कभी कभी कुछ कंट्रोलर में सिंगल फेज सप्लाई डायरेक्टली हॉइस्ट ट्रे में जाता है। ये NE300VF एलिवेटर का कंट्रोलर है जिसमें सिंगल फेज भी है। इसमें सिंगल और थ्री फेज का लोकेशन कंट्रोलर के बॉटम राइट कॉर्नर में होता है जो कि L1, L2, L3 और N से पहचाना जा सकता है। इसमें सिंगल फेज AC1, AC2 से पहचाना जा सकता है। ये OH5000 एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें थ्री फेज का लोकेशन कंट्रोलर के बॉटम राइट कॉर्नर में दिया गया होता है। ये हम R, S और T के स्टिकर से पहचान सकते हैं।
एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें सिंगल फेज का लोकेशन कंट्रोलर के बॉटम में होता है। सिंगल फेज का लोकेशन 1C20 और 1C21 के स्टिकर से पता चल सकता है। ये OH5000 का दूसरे टाइप का कंट्रोलर है। इस टाइप के कुछ कंट्रोलर में सिंगल फेज C16 और C17 से दर्शाया जाता है और कुछ कंट्रोलर में L1 और न्यूट्रल से भी सिंगल फेज दर्शाया जाता है। ये LCB 200 एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें TB2 के कनेक्टर में L1, L2, L3 और N यानी न्यूट्रल से 3 फेज पहचाना जा सकता है। ये LCB 200 का कंट्रोलर है। इसमें सिंगल फेज T1 कनेक्टर से पहचाना जा सकता है। प्लीज नोट, मेंस पावर स्विच ऑफ करने से पहले ARD स्विच ऑफ करना जरूरी है। ये DNO10NOB एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज का लोकेशन कंट्रोलर पे बीचों बीच होता है। 3 फेज कॉन्टैक्टर के UD11, UD12 और U12 और वायरिंग डायग्राम से पता किया जाता है। ये DNO10NOB एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें सिंगल फेज के लिए RCDO कंट्रोलर में दिया गया है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। ये DNO10NOB का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज UD1, UD3 और U3 से पहचाना जा सकता है और सिंगल फेज AC1 और AC2 से पहचाना जा सकता है। ये ACD Sky1 क्वांटम एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज का लोकेशन कंट्रोलर के बॉटम राइट कॉर्नर में है और L1, L2 और L3 स्टिकर से पता किया जा सकता है। सिंगल फेज का लोकेशन 3 फेज के थोड़ा ऊपर होता है और उस पे AC1, AC2 का स्टिकर होता है। ये ACD Sky1 क्वांटम का वायरिंग डायग्राम है। इसमें L1, L2, L3 और N यानी न्यूट्रल के द्वारा हम 3 फेज का लोकेशन पता कर सकते हैं और TB1 से हम सिंगल फेज के लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ये Gen 2 Nova MR एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें सिंगल फेज 4E कनेक्टर में आता है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि OCV को बंद करने के पहले RPSF को बंद करना जरूरी होता है और RPSF को भी लॉकआउट टैगआउट करना जरूरी है। ये Gen 2 Nova MRL का ENI पैनल है। इसमें L1, L2, L3 और N के द्वारा 3 फेज का पता चलता है। प्लीज नोट, OCV बंद करने के पहले RPSF स्विच को बंद करना जरूरी है और RPSF को लोटो करना अनिवार्य है। ये Gen 2 Nova MRL का ENI पैनल है।
और सिंगल फेज दर्शाया गया है। 3 फेज OCD के आउटपुट में L1, L2, L3 और N से पहचाना जा सकता है और सिंगल फेज FSK1 से पहचाना जा सकता है। प्लीज नोट, OCD को बंद करने के पहले RPS को बंद करना जरूरी है और RPS को भी लॉकआउट टैग आउट करना जरूरी है। ये Gen 2 LVAMR का कंट्रोलर है। इसमें TB1 टर्मिनल पे L1, L2 और L3 से 3 फेज दर्शाया गया है और सिंगल फेज में 18C के कनेक्टर से सिंगल फेज दर्शाया गया है। ये Gen 2 LVAMR का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज और सिंगल फेज का लोकेशन कंट्रोलर के बॉटम राइट कॉर्नर में होता है। 3 फेज L1, L2, L3 और N यानी न्यूट्रल से पता चल सकता है और सिंगल फेज 4E से पता चल सकता है। ये Gen 2 Nova ACD4MR का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज TB1 के टर्मिनल पे L1, L2, L3 से पता चल सकता है और सिंगल फेज 18C के कनेक्टर से पता चल सकता है। ये MCS 220R1 Gen 2 एलिवेटर का ENI पैनल है। इसमें 3 फेज का लोकेशन एरो के द्वारा दर्शाया गया है। L1, L2, L3 और N यानी न्यूट्रल से 3 फेज का लोकेशन पता चल सकता है। ये MCS 220R1 Gen 2 का ENI पैनल है। इसमें सिंगल फेज एरो द्वारा दर्शाया गया है। इसमें कार लाइट से सिंगल फेज पहचाना जा सकता है। दूसरे फोटो में टेक्नीशियन मल्टीमीटर वेरीफाई कर रहे हैं। ये Gen 2 ACD2MRL का ENI पैनल है। इसमें 3 फेज का लोकेशन ENI पैनल के बॉटम में दर्शाया गया है। ये हम L1, L2, L3 और N से पहचान सकते हैं। ये Gen 2 ACD2MRL का ENI पैनल है। इसमें सिंगल फेज का लोकेशन सर्कल के द्वारा दर्शाया गया है। ये हम FSK1 से पहचान सकते हैं। ये Gen 2 रीजन का ENI पैनल है। इसमें 3 फेज R, S, T और N यानी न्यूट्रल से पहचाना जा सकता है। ये Gen 2 रीजन का ENI पैनल है। इसमें सिंगल फेज का लोकेशन दर्शाया गया है। ये M21 NVC का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज का लोकेशन एरो के द्वारा दिखाया गया है। ये M21 NVC एलिवेटर का कंट्रोलर है। सिंगल फेज पावर की जांच करने के लिए सिंगल फेज पावर सप्लाई स्विच बंद करना चाहिए। सिंगल फेज GR पैनल पे दिया गया है। जैसे कि आप वायरिंग डायग्राम में देख सकते हो, D4 और C1 के बीच में सिंगल फेज चेक किया जा सकता है। ये 21 NC का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज कंट्रोलर के बैक साइड में दिखाया गया है। MRL इंटीग्रा में ये टाइप का लोडर डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। पहले टेक्नीशियन ने MCB को स्विच ऑफ कर दिया है। अब टेक्नीशियन ने लोडर डिवाइस कनेक्ट कर दिया है।
अब टेक्नीशियन ने लॉक लगा दिया है। ये टाइप के लोडर डिवाइस कुछ जेन 2 और ARD में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले डायग्राम में MCB को स्विच ऑफ कर दिया है, दूसरे डायग्राम में लोडो को कनेक्ट कर दिया गया है और तीसरे डायग्राम में लॉक लगा दिया है। ये कंट्रोलर में 3 फेज AC का सही लोकेशन बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ये कंट्रोलर में 3 फेज AC का सही लोकेशन बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ये कंट्रोलर में सिंगल फेज और 3 फेज AC का सही लोकेशन बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। पहला ऑप्शन 1 3 फेज और 4 सिंगल फेज, दूसरा ऑप्शन 2 3 फेज और 4 सिंगल फेज, तीसरा ऑप्शन 3 3 फेज और 4 सिंगल फेज और आखिरी ऑप्शन 1 3 फेज और 4 सिंगल फेज। ये MCS 220 RX Gen 2 एलिवेटर का EMI पैनल है। इसमें सिंगल फेज AC का सही स्थान बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। पहला ऑप्शन सिंगल फेज लोकेशन 1 पर है, दूसरा ऑप्शन सिंगल फेज लोकेशन 2 पर है, तीसरा ऑप्शन सिंगल फेज लोकेशन 3 पर है और चौथा ऑप्शन सिंगल फेज लोकेशन 4 पर है। ये Gen 2 LVA-MR एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें टेक्नीशियन क्या चेक कर रहा है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। पहला ऑप्शन 3 फेज चेक कर रहा है, दूसरा ऑप्शन सिंगल फेज चेक कर रहा है, तीसरा ऑप्शन L1 और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज चेक कर रहा है और आखिरी ऑप्शन L1 और L2 के बीच वोल्टेज चेक कर रहा है। चालू है सबसे नीचे क्या समझे क्या भैया शादी में होकर वीडियो बना रहे हो
चौथा ऑप्शन है ये जेन 2 ACD2 MRL एलिवेटर का कंट्रोलर है। इसमें 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई का स्थान पहचाने। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन एक 3 फेज दर्शाता है और 2 सिंगल फेज दर्शाता है। ऑप्शन 2 3 फेज दर्शाता है और 3 सिंगल फेज दर्शाता है। ऑप्शन 3 3 फेज दर्शाता है और 4 सिंगल फेज दर्शाता है। और आखिरी ऑप्शन 4 3 फेज दर्शाता है और 3 सिंगल फेज दर्शाता है। कोई भी कंट्रोलर में सिंगल फेज है ये कैसे पहचाना जाए? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन 1 फोटो नंबर 1 2 3 4 5 6 में सिंगल फेज दर्शाया गया है। ऑप्शन 2 फोटो नंबर 2 4 5 6 में सिंगल फेज दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 फोटो नंबर 1 2 3 4 6 में सिंगल फेज दर्शाया गया है। और आखिरी ऑप्शन फोटो नंबर 1 2 3 4 5 में सिंगल फेज दर्शाया गया है। ये जेन 2 LVMR एलिवेटर का कंट्रोलर दिखाया गया है। इसमें 18C का कनेक्टर किस लिए यूज किया गया है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन 1 इसमें सिंगल फेज AC आता है। ऑप्शन 2 इसमें 3 फेज AC आता है। ऑप्शन 3 सेफ्टी चेन वोल्टेज आता है। ऑप्शन 4 ब्रेक वोल्टेज आता है। लॉकआउट टैग आउट प्रक्रिया करते वक्त नीचे दिए हुए कौन से स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। पहला ऑप्शन टेक्नीशियन के पास उसके खुद के 2 लॉक्स और एक चाबी होनी चाहिए। साथ में नाम और टिकट नंबर लिखा हुआ टैग होना जरूरी है। दूसरा ऑप्शन लोटो निकाल के कंट्रोलर को फिर से ऑन करने के लिए पहले टेक्नीशियन ने साइट पे मौजूद सभी लोगों को चेतावनी देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन अगर कंट्रोलर में कंडेंसर है तो उसे इंसुलेटेड टूल से डिस्चार्ज करना जरूरी है। अगर कंट्रोलर में VF ड्राइव है तो ड्राइव का पावर का LED लाइट बंद होने तक इंतजार करें। चौथा और आखिरी ऑप्शन ऊपर दिए हुए सभी स्टेटमेंट्स महत्वपूर्ण है। शांति से बैठा, तुमको कुछ प्रॉब्लम इसको दिया ना। जेन 2 रीजन का ENI पैनल दिखाया गया है। तीर से दर्शाया MCB किसके लिए यूज होता है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। पहला ऑप्शन 3 फेज बंद करने के लिए। दूसरा ऑप्शन सिंगल फेज बंद करने के लिए। तीसरा ऑप्शन इमरजेंसी लाइट बंद करने के लिए। और चौथा ऑप्शन ENI पैनल बंद करने के लिए। नीचे दिए गए फोटो में टेक्नीशियन क्या कर रहा है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। पहला ऑप्शन रबर ग्लव्स सुखाने के लिए हवा भर रहा है। दूसरा ऑप्शन रबर ग्लव्स का लचीलापन बनाए रखने के लिए हवा भर रहा है। तीसरा ऑप्शन रबर ग्लव्स को कोई कट या छेद नहीं है ना, ये चेक कर रहा है। और चौथा ऑप्शन ऊपर दिए हुए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। सिंगल फेज में 230 वोल्ट्स के स्विच को लॉकआउट टैग आउट करने की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करेंगे? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए।
पहला ऑप्शन, मेंस पावर स्विच बंद करेंगे, फ्यूज निकाल के सुरक्षित रखेंगे, सभी लोगों को मशीन रूम से बाहर लेके मशीन रूम के दरवाजे को लॉकआउट टैग आउट करेंगे। दूसरा ऑप्शन, हम सुपरवाइजर को बताएंगे और काम को रोक देंगे। तीसरा ऑप्शन, हम मेंस पावर स्विच बंद करेंगे और किसी को निगरानी के लिए खड़ा करेंगे। चौथा ऑप्शन, हमें यह परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये पता नहीं है। फोटो में दिखाए गए टूल का क्या काम होता है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। पहला ऑप्शन, वेगो कनेक्टर में से वायर कनेक्ट या निकालने के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन, कंट्रोलर में कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए होता है। तीसरा ऑप्शन, एमआरएल इंटीग्रा में लॉकआउट टैग आउट करने के लिए होता है। और चौथा ऑप्शन, ऊपर दिए हुए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। DNO 10NO-B के कंट्रोलर में वायरिंग डायग्राम में 3 फेज कहाँ पे चेक करेंगे? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन नंबर 1, UDK 1, UDK 2 और UK 3 पे। ऑप्शन नंबर 2, UDK 21, DK 12 और UK 12 पे। ऑप्शन नंबर 3, DK 11, DK 12 और UK 1 पे। और आखिरी ऑप्शन UDK 11, UDK 12 और UK 12 पे। फोटो में दिखाए गए बॉक्स में क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन 1, 3 फेज मेन स्विच है। ऑप्शन 2, बॉक्स के अंदर सिंगल फेज कार लाइट स्विच है। ऑप्शन 3, बॉक्स के अंदर लॉकआउट टैग आउट की व्यवस्था है। और ऑप्शन 4, ऊपर दिए हुए सभी पर्याय सही है। साइट पे काम करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन 1, JHA यानी जॉब हजार्ड एनालिसिस करना। ऑप्शन 2, FIM यानी फील्ड इंस्टॉलेशन मैनुअल देखना। ऑप्शन 3, साथ में काम कर रहे टेक्नीशियन के PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जांच करना। और ऑप्शन 4, कस्टमर से मशीन रूम की चाबी लेना। लोटो यानी लॉकआउट टैग आउट करने की कब जरूरत होती है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन 1, जब हम मशीन पे या अनगार्डेड पार्ट पे काम कर रहे होते हैं तब। ऑप्शन 2, जब पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है तब। ऑप्शन 3, जब कंट्रोलर पे काम करना है तब। और ऑप्शन 4, ऊपर दिए हुए सारे ऑप्शन सही है।